जाने की ही कोशिश करते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है, कुछ जगह लाठियां भी चली हैं, बल प्रयोग भी हुआ है, लेकिन जिस तादाद पे प्रदर्शन था और जितनी आगे तक छात्र बढ़ रहे थे उसको देखते हुए काफी संयमित तरीके से इस पूरे मामले को सुरक्षा बलों ने डील किया। कुछ एक लोकेशंस को छोड़ दें तो पुलिस ने छात्रों के साथ समझदारी भरा रवैया रखा और उनको समझने बुझाने की ही कोशिश करी, लेकिन विपक्ष को संयम नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाठी नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, चश्मा विपक्ष का है और इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयान आ रहे हैं, सबको छात्रों का दर्द नजर आ रहा है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले जरा मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाती हूं कि किस तरह से आज सुबह जो है, एक तरफ तो अभिजीत दिपके ने अपना अनशन तोड़ा, सोनम वांगचुक की पत्नी आती हैं, अनशन तोड़वाती हैं, खबरें आती हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरा का पूरा सीजेपी का सरकार से बातचीत हो रही है, इस तरह की भी खबरें लगातार आनी शुरू होती हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से छात्र जो हैं एक एक करके कूच करने लगते हैं, वो सदन की तरफ बढ़ने लगते हैं अलग अलग लोकेशन से, फिर रायसेना हिल से रेल भवन की तरफ हो, उद्योग भवन की तरफ का रास्ता हो, शास्त्री भवन की तरफ रास्ता हो, तो वायुसेना भवन की तरफ रास्ता हो, तो हर जगह जहां जहां छात्रों को लगा कि आप संसद के किसी भी गेट तक पहुंच सकते हैं अपने प्रदर्शन की अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, छात्र जो है वो उसी तरफ अपना रुख कर देते हैं। कई जगह ऐसी भी थी, यहां पर देखिए जब छात्र, तस्वीरें आपके सामने हैं, जब छात्र पुलिस के साथ वहां पर सुरक्षा बलों के साथ आपस में उनके बीच में पहले तो बातचीत में भिड़ंत होती है, फिर छात्रों ने अपने हाथों में जो प्लेकार्ड लिए हुए थे, जो उन्होंने लाठियां पकड़ी हुई थी, फिर उसको एक एक करके वो किस तरह से पुलिस पर ही मारने लगते हैं, तो पुलिस भी हल्का बल प्रयोग करती है। आप देखिएगा जब आमतौर पर पुलिस लाठी चार्ज करती है किस तरह से खदेड़ खदेड़ कर मारती है, तस्वीरें हम सब देखते हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश रही कि हल्की हल्की लाठियां मारे, उनको थोड़ा दूर करे, फिर थोड़ा समझाए, थोड़ा उनको तितर बितर करे और उसके बाद फिर पीछे हट जाती है पुलिस और फिर छात्रों को आगे आने देती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक बार फिर से मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लगातार कोशिश यही थी कि आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया जा सके, भीड़ को थोड़ा दूर किया जा सके। वहां पे क्यूआरटी की जो पूरी गाड़ियां हैं वो भी तैनात की गई थी। छात्रों ने हालांकि बैरिकेडिंग तोड़कर, खासतौर से जो रेल भवन की तरफ से संसद भवन की तरफ जो पूरा का पूरा वो रूट है, वहां पर छात्र सबसे ज्यादा तादाद में इकट्ठे हुए थे, वहां पर उन्होंने बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़ दिया, उसको पार करके कूदने लगे, सदन के गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए छात्र नजर आए। और कई जगह छात्र, फिर ऐसा हुआ कि जब वो रास्ते से अलग अलग रास्तों से कूच कर रहे थे और वहां पर पुलिस उन्हें रोक रही थी, तो फिर छात्र वहीं बैठ गए, यानी कि आकाशवाणी भवन था तो वहीं बैठते हुए नजर आए, वायुसेना भवन की तरफ वहां बैठ गए, फिर क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वायुसेना भवन से उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। कई जगह मेट्रो स्टेशन पर भी, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भी उनके हंगामे की खबरें आ रही हैं, वहां पर भी थोड़ा छात्रों ने अपना आक्रोश जताया है। कुछ मेट्रो स्टेशन खासतौर से इसलिए बंद कर दिए गए थे कि फुटफॉल जो है उसको कहीं तरह से रोका जा सके। तो एहतियातन आमतौर पर जब भी प्रदर्शन होते हैं तो ये एसओपीज होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, तो वही एसओपीज यहां भी फॉलो किए जा रहे थे। उसके बाद जब लगा कि छात्रों से जंतर मंतर का पूरा इलाका है, उधर से उनको मूव करने की पूरी कोशिश की गई। छात्रों की कोशिश थी कि उनके पास कोई क्लियर, क्योंकि इंटरनेट बंद था, तो कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन एक तरह से जिसे कहते हैं वो वहां पर लगातार नहीं पहुंच रहा था कि छात्र किस तरह से आगे बढ़ें, कहाँ पहुंचे, कहाँ इकट्ठा होना है, कहाँ असेंबल होना है, बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस सब की वजह से आप देखिएगा कि छात्र जो हैं अपनी तरफ से जो अलग अलग गुटों में आए हुए थे वो अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कौन कौन सी मैं आपको भी तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, जहां पर रेल भवन की बात करें, वायुसेना भवन की बात करें, उद्योग भवन की बात करें, किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये प्रदर्शनकारी छात्र बढ़ते गए और वहां पर किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का मंजर आया। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। सत्यप्रकाश मिश्रा जी इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, नेता जेडीयू के। धीरेन्द्र कुमार हैं हमारे साथ, प्रवक्ता एलजेपीआर के। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कंचना यादव आरजेडी से हमारे साथ जुड़ रही हैं और अनमोल पवार जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सरकार कह रही है कि उन्होंने संयम बरता, पुलिस को सख्त निर्देश थे कि रिस्ट्रिक्ट रहना है, छात्रों का गुस्सा है, ये हमारे देश के युवा हैं, जेनजी हैं, इनका गुस्सा निकलने देना है। लेकिन रोहन जी, आप अहंकारी हैं, आप लोगों ने लाठी चार्ज कराया देश के भविष्य के ऊपर, बहुत गलत तरीका है आपका। विपक्ष को तो बिल्कुल आपका हैंडलिंग पसंद नहीं आ रहा है, लग रहा है कि वो कल भी संसद नहीं चलने देगा और उस मुद्दे पर आपको घेरेगा। देखिए पिनाल जी, आपने ही जो पूरा आपका पैकेज दिखाया कि किसी प्रकार से भी कहीं पे भी जो संयम तरीका है उसको नहीं तोड़ा गया। कई जगह प्रयास भी हुआ कि किसी प्रकार का विवाद किया जाए, बैरिकेड तोड़ा जाए, जाया जाए, पर फिर भी पूरी तरीके से संयमित तरीके से जितना हो पाए वो संयम बरत के इसको रोकने का प्रयास किया गया और लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। पर जब ये संसद भवन की ओर जाना, ये करना,
ये मुझे लगता है कि ये जो टूल किट है कि किसी जो प्रत्यक्ष तरीके से जनता के सामने अपने मुद्दे नहीं रख सकते हैं, आज परोक्ष तरीके से उनको हथियार बना के जो 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 साजिश की राजनीति है उसकी बू यहाँ पे आ रही है। कौन कर रहा है? किसकी टूल किट है? सरकार का काम है कि किसकी टूल किट है रोहन जी? मतलब ऐसे थोड़ी है, देश का युवा अगर सड़कों पर बाहर निकल रहा है तो फिर ये टूल किट थोड़ी हो जाए। किसकी टूल किट है? देखिए पिनाज जी, मैं वापस कह रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ कि विपक्ष का अधिकार है विरोध करे, और जो विरोध होता है वो लोकतंत्र की एक मुझे लगता है आभूषण है। पर जिस प्रकार से आज ही पहला दिन संसद का होना, हर स्टूडेंट का संसद भवन की हर अलग अलग गेट से जाना, तो एक मुझे लगता है कि ये साजिश का हिस्सा है। बाकी लोकतंत्र में विरोध करिए, और इसी तरीके से सरकार ने जिस तरीके से संयमितता से हैंडल किया, होगा आपके पास अगर कोई टूलकिट काम कर रही है, कुछ ऐसा था, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपके पास इंटेल इनपुट था। ऐसा नहीं कि छात्रों ने कल रात को ऐलान किया था आपसे असेसमेंट में कोई कमी हुई कि भाई इतनी बड़ी तादाद में छात्र आ जाएंगे? क्योंकि देखिए ना, ऐसा नहीं है प्रदर्शन कल ही शुरू हुआ है, प्रदर्शन पहले से शुरू हो रहा था, छात्रों का ऐलान भी पहले था। एक बार आप सबको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन वाली जगह को खाली करा दिया गया है, प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर प्रदर्शनकारी वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ अभय इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या डिटेल आपके पास फिलहाल? देखिए बिल्कुल पिनाज, अब से थोड़ी देर पहले जंतर मंतर से हम निकले हैं क्योंकि वहां पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ी दूर पर आके हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। जंतर मंतर से ज्यादातर प्रदर्शनकारी खुद ही वहां से चले गए थे और कुछ प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा लिया गया है। यह कहा जा सकता है कि जंतर मंतर पर जहां पर करीब 10,000 आज प्रोटेस्टर्स थे कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में जो आए थे, वो अब जंतर मंतर पर नहीं है। जंतर मंतर लगभग खाली हो गया है, कुछ प्रोटेस्टर वहां पर हैं और वो भी खुद ही वहां से निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही अनशन टूटा, ये खबर सबके सामने आई, जो प्रोटेस्टर थे जब उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की, उनको वहां से वापस हटाया गया। उसके बाद कुछ प्रोटेस्टर ही वापस जंतर मंतर पहुंचे थे। लगभग ज्यादातर जो प्रोटेस्टर थे वो अपने अपने घर मेट्रो के जरिए, बसों के जरिए चले गए थे। कुछ प्रोटेस्टर ऐसे थे जो कि जंतर मंतर के बाहर की जो मेन रोड है केरला हाउस के पास की, वहां पर इकट्ठा हो गए थे। वहां से उनको पुलिस ने बस में बैठा के वहां से निकाला है। तो यह कहा जा सकता है कि जंतर मंतर पर जो कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, अब वो प्रोटेस्ट साइट लगभग खाली हो गई है। जो कुछ बचे हुए प्रोटेस्टर वहां पर मौजूद हैं, वो भी वहां से धीरे धीरे अपने आप ही फिलहाल निकल रहे हैं। ठीक है, अब इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो ये कहीं और फिर से जमावड़ा शुरू करेंगे या फिर ये पूरा इलाका उन्होंने क्लियर कर दिया है? अनशन टूट चुका है, बातचीत के दरवाजे भी खुलने की खबरें हैं, तो क्या इसको ये मान लिया जाए कि अब प्रोटेस्ट नहीं बातचीत होगी? लगातार आप नजर बनाए रखिए। रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। रोहन जी, अब भाई अब तो कोई टूल किट काम नहीं कर रही, अब तो सब अपने अपने घर चले गए। मैंने आपको वही कहा पिनाज जी, जब सुबह जब ये जो भी स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए छात्र, क्या उनको रोकने का प्रयास किया गया? अगर सरकार की तरफ से बोलो तो इतने लोगों को इकट्ठा ही नहीं होना था। विरोध होना चाहिए, बिल्कुल अधिकार है। मैं टूलकिट इसीलिए बोला कि उसके बाद जो संसद भवन की ओर जाने की बात हुई, जहां राजनीति की आप करिए, शांतिपूर्ण विरोध करिए, आपका अधिकार है। और उसके बाद जिस प्रकार से पीछे से विपक्ष ने उसको सपोर्ट का प्रयास किया, इसलिए मैंने इस शब्द का उपयोग किया। और पिनाज जी, वापस मैं बोल रहा हूँ, सरकार संवेदनशील है, जो भी मुद्दे होंगे, इसीलिए हमारा प्रतिनिधि दल भी मिला उनको, उनकी बातें भी सुनी। पर अगर उसका विरोध के लिए कहीं ना कहीं साजिश का यूज होगा, वो चीज गलत। अनुराग भदौरिया जी, बच्चों के नाम पर राजनीति मत कीजिए ना। ठीक है, सरकार तो उन्हें सुन भी रही है, मौका भी दे रही है, और जाहिर सी बात है देश के युवा हैं, अगर उनमें आक्रोश नहीं होगा, उनमें सवाल नहीं होंगे, तो फिर किसमें होंगे? बिल्कुल सही पूछा। और मुझे तो टूल किट बता रहे थे ना बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे तो यही टूल किट नजर आ रहे हैं, यही टूल किट हैं जिसकी वजह से इनकी जिम्मेदारी बनती थी। जब छात्र वहाँ बैठे हुए थे, वो अपनी मांग रहे थे सरकार से, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए, तो आपने क्यों नहीं उनसे बात की? क्यों नहीं उनसे मिलने की आपने कोशिश की? आप टूल किट थे ना, आप चाहते थे समाज के अंदर में इस तरह का माहौल बने। आप चाहते अगर ये माहौल ना बने, आप चाहते कि छात्र यहाँ पे अपना आंदोलन ना करें, तो आप बात करते, समस्या का समाधान निकालते लोकतांत्रिक तरीके से। यही तो होता है लोकतंत्र। और आपको तो बू आ रही है, आपके दिमाग में तो बू है, हमारे दिमाग में क्रांति की खुशबू नजर आ रही है कि खुशबू है। जिस तरह से छात्र जागा है, आप छात्रों पे लाठियां चलाएंगे, आंसू गैस छोड़ेंगे, बंदूक तान देंगे उनके ऊपर में, सरेआम उनको पीटेंगे, और सुना करंट लगा देंगे। आप करंट आपने जिस तरह का वहां पे अपनी बैरिकेड में करंट लगाया, जिस तरह खबर चली, ठीक है, जैसे रोहन गुप्ता जी से टूल किट पे पूछा था, तो इसलिए आपसे भी पूछना बनता है ना, करंट वाली खबर कहां से आई?
अपुष्ट जानकारी फेक न्यूज नहीं। पूछ लीजिए ना, पूछ ले। मैंने अभी एक खबर, सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए फिर। मैंने अभी बैरिकेटिंग में खबर आई कि बैरिकेटिंग में जो 2 छात्र बोले थे करंट लगा है। अब ये क्लैरिफाई करेंगे करंट लगा कि नहीं लगा, उसमें करंट डाला कि नहीं डाला था, ये बताएंगे। हम इनसे पूछेंगे ना, जो छात्र कह रहे थे कि जो न्यूज हमने देखी, क्या इन्होंने बैरिकेटिंग में करंट डाला था? बस इतनी सी बात है, जवाब तो उनको देना है, हमें थोड़ी देना है। एक बात। तीसरी बात, ये मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ तो ये वंदे मातरम का बिल लेकर अच्छी बात लेके आना चाहिए, दूसरी तरफ भारत माता के बच्चों पे लाठियां चला रहे हो आप। किस माता की बात कर रहे थे अब? ये अनुराग भदौरिया जी, जिस तरह से बड़ी तादाद में छात्र थे, आप भी बताइए ना कितनी जगह लाठी चली? आप भी तस्वीरें पूरी सामने हैं, आप भी बताइए कि आंसू गैस के गोले जरूर छोड़े गए, कोशिश की गई भीड़ को तितर बितर करें। बल प्रयोग जब पुलिस करती है, आपने भी देखा है वाटर कैनन करके कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कभी पहले लाठीचार्ज पुलिस के देखे नहीं है या कवर नहीं किए या आपने नहीं देखे होंगे, हो सकता है बहुतों का आप हिस्सा भी रहे होंगे। तो जिस तरह से छात्रों के साथ डील किया सरकार ने, वो काफी संयमित और संतुलित नहीं लगा आपको? मैं ये पूछ रही हूं। सरकार ने डील नहीं किया, सरकार ने डील नहीं किया। अच्छा। छात्रों ने गांधीवादी तरीके से अहिंसा का रास्ता अपनाया, छात्रों ने अपनी मर्यादा रखी। सरकार ने कहां रखी? सरकार रखती तो सरकार बात नहीं कर लेती उनसे, समस्या का समाधान नहीं निकाल देती। सरकार इतने दिन तक गई क्या? रात दिन छात्र वहां बैठे रहे, बारिश में भीगते रहे, सरकार तो नहीं गई बात करने के लिए। ये तो छात्रों ने गांधीवादी रास्ता अपनाया, चूंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हुआ है ना। वही मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं, इनको उनका दर्द, भारत माता की बात कर रहे हैं। ठीक है, वंदे मातरम बिल लेके आइए, अच्छी बात है, लेकिन वंदे मातरम की बात करेंगे कागज पे, और भारत माता के बच्चों को आप लाठी से ठीक है। सोशल मीडिया पे सिर्फ बगावत नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आक्रोश नहीं होना चाहिए। कम से कम बच्चे बाहर तो निकले, सड़कों पर आंसू गैस के गोले तो झेले, मार्च तो किया, ये भी अच्छी बात है ना। नेता ऐसा काम करते हुए आजकल कम ही नजर आते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया ज्यादा नजर आते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन से बच्चे बैठे हुए थे वहां पे, सोनम वांगचुक जी भी 20 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल कर रहे थे। अगर सरकार वाकई में सेंसिटिव होती तो तब बात कर लेती, या फिर सरकार को जब इंटेल इनपुट मिला होगा कि भाई नहीं मामला हाथ से निकल रहा है, तादाद बहुत ज्यादा होगी, ये 2-3 हजार की भीड़ नहीं होगी, ये 10 से 15 हजार बच्चे वहां जुड़ने वाले हैं, तब जाके सरकार को सुधाई कि चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। देखिए, बातचीत लोकतंत्र में एक सार्थक पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संवाद का स्तर भी होता है, और संवाद में आप चाहते क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं, सोनम वांगचुक साहब की क्या मांगे हैं, उन सभी पर विचार करने के बाद सरकार एक फैसला जरूर करती है। और आज उनकी मुलाकात जेपी नड्डा जी से हुई भी है। एक तय सीमा में एक प्रक्रिया है कि समझते हैं, बूझते हैं क्या मांग लेकर बैठे हैं, कौन लोग हैं। उन सारी प्रक्रियाओं में वो भूख हड़ताल पर वांगचुक साहब बैठे थे। पहले भी सरकार की सोनम वांगचुक साहब से लद्दाख के मसले पर कई बार बातचीत हुई है। वो एक सीमावर्ती राज्य है, जो यूनियन टेरिटोरी है, उसको जिस तरह की मांगे हैं उनकी, अगर उस तरह ढाल दिया जाए तो शायद सरकार को यह लगता है कि नहीं, ये संभव अभी तत्काल की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है। हट करना और जिद करना ठीक है, लोकतंत्र है, आप करिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवाद के स्तर को बनाए रखिए। मतलब क्या जो स्तर आप समझिए, हाँ, आप जो स्तर पर जा रहे हैं लोकतंत्र में, वो स्तरहीनता पर मत आइए। युवा हैं, छात्र हैं, अलग अलग हिस्से के लोग हैं, पेपर लीक से नाराज हैं। मैं उस पर आ रहा था, उसी पॉइंट पर आ रहा था सर, ये समझा नहीं, मैं उस मांग को नहीं कह रहा हूं कि स्तरहीन है। संवाद में एक स्तर होता है कि आप जिद और ठान और ईगो और ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जिस तरह के लोगों का पीछे उनके खड़े होने का एक साजिश का बू है, वो सब जानते हैं देश में। तो साजिश का पर्दाफाश कर दीजिए, सत्ता में तो आप ही हैं ना। वो मीडिया में सब आ रहा है, कौन कहां किसका तिलचट्टा है, सब सामने आ रहा है। सवाल है कि नीट की परीक्षा को सरकार ने मुस्तैदी से दोबारा कराया, और जब दोबारा मुस्तैदी से कराया है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने में सफल रही है। अनुराग जी, आपकी बारी में वो बीच में नहीं बोले, उम्मीद करूंगी कि आप भी ऐसा ही संयम बरतें, गांधीवादी विचारधारा पे थोड़ा आप भी चलें, सब बच्चों के लिए ना छोड़ दें। बोलिए। निर्वहन करने में सरकार नीट परीक्षा का अपनी जिम्मेदारी में सफल हुई दोबारा, और अगर सरकार उसमें विफल होती, अरे यार ये बीच में शर्म आपको है, आपको बेशर्म आदमी, आपको शर्म है एक पैसे का कि कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, उसमें मेंढक की तरह कूद जाना। आप व्यक्ति हैं या मेंढक हैं? आरोप लगाए। अनुराग भदौरिया, आप व्यक्ति हैं या मेंढक है? आपको शर्म मची है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है अपनी
अपनी बात रख रहा है, मुझे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बीच में अजीब इनका रखिए ना सर, ये अजीब व्यक्ति है। अनुराग भदौरिया जी, बारे में मैं बोला नहीं, ये कूदना फांदना लफंगे की तरह आप बहस करते हैं, लफंगागिरी करते हैं, प्लीज मत करिए ये काम, बिल्कुल मत करिए ये काम। अरे मेंढक की तरह मत कूदिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मेंढक की तरह कूद रहे, आपकी बात सुन लिया मैंने, बच्चों को मेंढक की तरह बात मत करो, शर्म नाम शर्म बेशर्म आप हैं, शर्म यहाँ पे बेशर्म आदमी, हरे कुर्ते पहन के बेशर्मी कर रहे गांधीवादी, मुंह में गांधी है, बगल में आपको बेशर्म क्या अद्भुत है, बिल्कुल मत करिए, आपके बीच में नहीं बोलता मैं, बंद करिए, नहीं बोलता मैं, बेशर्मी आप कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, आपके बीच में नहीं बोले, नहीं तो मुझे आपका फाइनल डाउन करवाना पड़ेगा। पीसीआर की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये शांत नहीं होंगे, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए अनुराग जी, किसी ने नहीं रोका आपको, किसी ने नहीं रोका, ठीक है सर, बोलिए बोलिए सर। ये इस आदमी को देखिए, जब चाहिए मेढक की तरह टट्टर, ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी भाषा संभालिए। बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप हड़ताल करिए, भूख हड़ताल करिए, सब ठीक है, संविधान है। आप अब संसद की तरफ मार्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं संसद की तरफ मार्च करके, तो उसमें बैरिकेडिंग होगी, पुलिस आपको रोकेगी, वो देश का सबसे बड़ा संस्था है, लोकतंत्र का मंदिर है, तो वहां पर अगर रोका गया तो उसमें जो भी बल का प्रयोग किया, मैं बल के प्रयोग के खिलाफ रहता हूं, हमेशा रहा हूं, लेकिन अगर पुलिस को वहां पे जो मौजूद हैं उनको जो समझ आया तो उन्होंने उनको रोका है। अब सवाल है कि क्या उनकी मांगे जायज हैं? ये भदौरिया साहब, कांग्रेस साहब, ये जितने लोग हैं ना, ये इस्तीफे की मांग करने के लिए केजरीवाल के शराब घोटाले पे गए उपराज्यपाल के पास, उसी केजरीवाल की गोदी में बैठ करके दिल्ली में चुनाव लड़ा, फिर पंजाब में नहीं लड़े, फिर दिल्ली विधानसभा में आकर उसी केजरीवाल को कहा ये शराब घोटालेबाज है। 18 मंत्रियों का इस्तीफा लेकर के मिस्टर केजरीवाल बैठे थे जंतर मंतर पर 10 दिन के भूख हड़ताल पर, भूख हड़ताल खत्म किया और वहीं से पार्टी शुरू किया। तो इस्तीफे का नौटंकी तो मत करिए। जॉर्ज साहब थे, इस्तीफा मांगा गया, तहलका.com पर दे दिया इस्तीफा, तो अटल जी ने स्वीकार नहीं किया, मैं बता देता हूं, उनको स्वीकार नहीं किया कभी विपक्ष ने कि आप मंत्री हैं। स्वीकार किस दिन किया? जिस दिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, उस दिन जॉर्ज साहब को सुना बहुत खूब। तो मतलब इस्तीफा नहीं, मेरा मानना है कि ये इस्तीफे के आड़ में जो राजनीति चल रही है, किसी के कांधे पर कोई बंदूक धरकर चला रहा है, युवाओं को, छात्रों के कांधे पर रख करके, वो लोग कौन है? क्या वो लोकतंत्र, क्या वो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं? नहीं। मैं अब एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ हमारे देश का युवा, 28 साल से कम वर्ष का युवा, स्काईरूट जैसी कंपनी चलाकर कल विक्रम 1 को ऑर्बिट में लॉन्च कर सक्सेसफुली सेट करता है, एक वो युवा है जिसने अपने दृष्टि और विजन से इस देश को सबल बनाने का सपना सोचा है। वो स्टार्टअप कंपनी 2018 में बनी, ठीक है, दोनों इसरो के साइंटिस्ट हैं। एक युवा वो है जो हमारे देश में दूसरों के लिए कांधे बन रहा है और खुद को तिलचट्टा बता रहा है। भारत का देश है ये। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। इसी देश से, सुनिए, इसी देश से वैज्ञानिक भी निकलते हैं, इसी देश से क्रांतिकारी भी निकलते हैं और इसी देश से नेता भी निकलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो भी युवा है और वो भी युवा है जिसने वो स्टार्टअप बनाया। भारत का देश है जो भारत शेर के दांत गिना करता है। सर, तिलचट्टा कहां से शुरू हुआ ये आप भी जानते हैं। प्रभु हाथ जोड़कर विनती है से युवाओं से। सर, तिलचट्टा किसका सिंबोलिज्म है ये आप भी जानते हैं। हम बच्चों को सिरे से नकार नहीं सकते, हम बच्चों को सिरे से ऐसे नकार नहीं सकते। सॉरी, कर्णधार हैं भारत। सर ठीक है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। उनके कंधे पे राजनीति हो रही है, राजनीति का काम ही यही है, ऐसा नहीं है। और कांधे किसी और का, बंदूक किसी और का, लोकतंत्र में गीत गा रहे। वाह कि संसद, सर ठीक है, बढ़िया है, संसद चलिए। सर, राजनीति होती है आंदोलों पर, ये होती रही है, कोई दिक्कत है ना, जब जिसका मौका होता है होती रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र का आभूषण है। बस वही तो जो छात्र स्पेस में तरक्की करवा रहा है और जो छात्र सड़क पे उतरा हुआ है, दोनों छात्र हमारे देश के और हमारे देश के युवा हैं, ठीक है। हमारे साथ कंचना, ठीक है, कंचना यादव जी, कंचना जी चलिए, सोशल मीडिया टीम के स्टाफ लोग हैं। चलिए सर, कंचना यादव जी, भाई बच्चे सड़क पर उतरे, है ना, जो अलग वो जगा रहे हैं, नेताओं ने तो सिर्फ बयान देकर और ट्वीट कर इसी से अपनी रस्म अदायगी पूरी कर ली थी। अब लेकिन जब वो सड़क पर उतरे हैं, तब वो उनके साथ आके खड़े हो गए अपनी राजनीति करने के लिए। आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कंधे के तौर पर। नहीं पिनाक जी, हम चाहे पहले उतरते, हम चाहे बाद में उतरते, चाहे हम
बाहर से समर्थन देते चाहे हम भीतर से समर्थन देते, हमारे पास ना एक ही सवाल आता है कि आप लोग राजनीति मत करिए, इस पे राम मंदिर हो राजनीति मत करिए, छात्रों का मुद्दा राजनीति करिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा राजनीति मत करिए। आखिर में विपक्ष क्या ताली बजाने के लिए बस बैठा है? विपक्ष समर्थन देगा युवाओं का गुस्सा है, युवाओं का गुस्सा फूटा है और वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आप पहले जवाब दे दिए होते। रीनीट में भी बहुत सारे गड़बड़ झाला सामने आ रहे हैं और जो प्रोटेस्ट करने आज लोग आए हुए थे उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो पेरेंट्स थे पिनाक जी, वो अपने बच्चों के लिए आए हुए थे, उनके मार्कशीट लेकर आए हुए थे, उनके सीट लेकर आए हुए थे, क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए थे। कंचना जी मैं यही तो कह रही हूँ, जिनके मार्क्स वो नहीं, विपक्ष जो है बयान देता है, सोशल मीडिया पे ट्वीट आते हैं, सड़क पर बच्चे निकले हैं, जब आपको लगता है एक मूवमेंट बन गया, संख्या जब 200, 300, 400, 500, 1000 तक होती है तो कोई नेता नहीं आता। जब वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है तो एक नेता, दो नेता, एक अभिनेता, एक एक करके तादाद बढ़ने लगती है। तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी का आरोप भी ठीक है ना कि भाई आपको लगा कि ठीक है जेनजी आ गई है, 15,000 की तादाद में है, खुद को सोशल मीडिया से मल्टीप्लाई करेगी, अच्छा मौका है अब इनके साथ हो लो। देखिए स्टूडेंट चाहे एक हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 15 लाख हो, विपक्ष जो कर सकता है कर रहा है, जो करना होगा वो करेगा। चलिए इस बीच सरकार क्या कर रही है ये भी आपको बता दूं। कंचना जी माफी चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपडेट दे दूं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सीजेपी डेलीगेशन ने जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी हैं। सीजेपी ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तस्वीर भी रिलीज हो गई है। सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। उन्होंने कहा कि सुसाइड करने वाले बच्चों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग है सोनम वांगचुक को वापस जंतर मंतर लाया जाए और इस जगह आकर उनका अनशन तोड़वाया जाए। तो यहां पर आपको बता दें 3 मांगे प्रतिनिधि मंडल ने रखी हैं। सबसे पहली मांग है एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफा दें। दूसरी मांग है जिन छात्रों ने सुसाइड किया पेपर लीक के बाद, हालांकि उसको ये प्रूफ करना कि सुसाइड की वजह से सिर्फ पेपर लीक रहा है, तो इसको लेकर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर लगातार एक सवाल उठता रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो तीसरी मांग है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से वापस जंतर मंतर शिफ्ट किया जाए और जो अनशन वो अपना खत्म करें, यहां पर खत्म करें। कंचना जी ठीक है ना, सरकार देखिए बातचीत भी शुरू कर दी ना बच्चों के साथ बातचीत शुरू कर दी, बच्चों पर बल प्रयोग नहीं किया, सदन के आगे तक वो आना चाहते थे। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने भी प्रदर्शन करे होंगे और मैंने कवर किए हैं कि अगर सरकार चाहे ना तो जंतर मंतर से आगे नहीं जा सकते प्रदर्शनकारी। पिनाक जी अगर सत्यप्रकाश मिश्रा जी की तरह थोड़ा सा मुझे भी वक्त दे दें, आप पूरा लीजिए, एक खबर आ गई थी इसीलिए, नहीं तो आप पूरा लीजिए, कम से कम मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि मैं वक्त नहीं देती विपक्ष को। नहीं आप बोलने दीजिए, थैंक यू, बोलने दीजिए। जो भी मांगे जाकर युवाओं ने किया है, चाहे वो रेजिग्नेशन का हो, और आपने कहा कि जो सुसाइड किए हो वो ये नहीं हो पाया है कि उसी से सुसाइड किए। जो बच्चों ने जिनने सुसाइड किया है वो सब के सब नीट पेपर में अपीयर हुए थे। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? जो बच्चे नीट पेपर में अपीयर हुए थे, जिनका पेपर फिर से कैंसिल हुआ, डिप्रेशन में गए, परिवार वालों से कहे और डर के मारे या जो भी उनकी मेंटल कंडीशन रही होगी वो सुसाइड किए, अगर उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है, उन्हें मुआवजा नहीं उनके परिवार को दे रही है, उनके परिवार से नहीं मिल रही है, तो विपक्ष इसमें कुछ ना करे तो फिर कौन करे? हम टूल किट है, हम टूल किट है। रोहन गुप्ता के अलावा इसके पास इसके अलावा कुछ नहीं होगा कि विपक्ष टूल किट है, विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। आप कंधा है अगर टूल किट नहीं है तो सिर्फ ताली बजा लेना। आप बच्चों को कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं और मोदी जी विदेश में घूम ले, हो जाएगा हमारे देश का कल्याण। पेपर पे पेपर लीक हुआ जा रहा है, रीनीट हुआ, रीनीट में फ्रॉड आ रहा है, स्कैम आ रहा है, उस पर कंचना जी प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। कल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वो जो मार्कशीट घूम रही थी, तमाम चीजें थी, उन्होंने सीधे सीधे उसको बताया फैक्ट चेक करके कि ये एआई जनरेटेड इमेजेस भी कई सर्कुलेट हो रही हैं, इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। कंचना जी देखिए हम सब जिम्मेदारी रखते हैं, अगर आप नहीं चाहती हैं कि छात्रों की, मैं नहीं कह रही हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, छात्रों ने मुद्दा उठाया, बिल्कुल ठीक बात है, वाजिब है, उठाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम हम सबको जिम्मेदारी निभाते हुए फेक न्यूज से बचना चाहिए। नहीं आप अगर मैं यहाँ आपको सबूत दिखा दूं तो आप फेक न्यूज कहेंगे। फेक न्यूज होता है, लेकिन जब सबूत है तो पुलिस कंप्लेंट कराइए, देश का उत्थान कीजिए, देश का उत्थान कीजिए, सबूत है तो कंप्लेंट कराइए। प्रॉब्लम हमारे देश में है, एआई जनरेटेड कंटेंट का प्रॉब्लम हमारे देश में है, लेकिन उसके पीछे जो सच वाली केसेस हैं, जो केसेस हुए हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, जो दिखा रहे हैं कि देखो इसका 600 मार्क्स आता था लेकिन इसको 150 मार्क्स मिला, वो सब गलत है। नहीं मैं ये नहीं कह रही, पर ये भी है कि कई कंटेंट के पीछे हकीकत वालों को भी आप कैसे गलत कर सकती हैं? और जो
बच्चे सुसाइड नीट की वजह से किए, उनके लिए थोड़ी सी तो अंदर सहानुभूति हमारे भी मन में होनी चाहिए और आपके भी मन में होनी चाहिए, रोहन गुप्ता के भी मन में होनी चाहिए कि टूल किट हर कोई नहीं है। जिनका बच्चा मर गया ना वो टूल किट नहीं है। और अपोजिशन जो आज खड़ा है ना, क्योंकि आप लोग नकारे हैं, आप लोग कुछ नहीं आरजेडी की तरफ से कौन कौन गया जंतर मंतर? आप पेपर लीक कर सके, आप लोग की बस की बात नहीं जी। कंचना आप सवाल पूछिए। मनोज झा के अलावा कौन कौन गए? तेजस्वी जी आजकल कहाँ है? अच्छा, मोदी जी कहाँ है? मोदी जी प्रधानमंत्री, अरे भाई तेजस्वी रुकिए जी ना, प्रधानमंत्री। जेपी नड्डा जी ने मुलाकात कर ली है, तस्वीर आपके सामने है। धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं गए? मोदी जी क्यों नहीं गए? मोदी जी सदन छोड़ के भाग गए। मोदी जी आज तेजस्वी जी की जरूरत है या मोदी जी की जरूरत है? किसकी जरूरत है? आज देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। देखिए पिनाक जी, रोहन जी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार को ठीक है। होने चाहिए। कंचना जी, देखिए मैंने पिनाक जी ठीक है कंचना जी, हो गया, सुन लिया सबने। अच्छा टाइम दिया मैंने आपको। रोहन गुप्ता है। हाँ रोहन गुप्ता जी, टूल किट आप ही हैं, टूल किट आप हैं, इनसेंसिटिव आप हैं, लाठी आप चलवाते हैं, बच्चों से मुलाकात आप नहीं करते, सुसाइड की वजह भी आपकी सरकार है, सारी गड़बड़ आप में है। मुलाकात तो हो गई, लेकिन मांगे मानेंगे क्या? देखिए पिनाक जी, मैंने वही कहा कि अगर इस लोकतंत्र में अगर विरोध का विरोध होता तो मुझे नहीं लगता है कि ये जिस प्रकार से जंतर मंतर में इतने दिन तक शांतिपूर्ण जो विरोध हुआ वो होने दिया जाता। सरकार ने बिल्कुल नहीं रोका, शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे बैठ रहे थे। मुझे बताइए क्या सरकार ने रोका? आज सुबह भी जब जंतर मंतर पे सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, किसी तरह से कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। पर जब संसद भवन की ओर मार्च, जो अलाउड ही नहीं है, क्या संसद भवन की ओर मार्च करना, वहां पे पॉलिटिक्स साइड होता है और वहीं पे उसको रोका गया और उसको भी संयमितता से रोकेगा। मुझे भैया कहां प्रॉब्लम है? और यहाँ जो विपक्ष यहाँ बड़ी उछल के बात कर रहे हैं, उनको याद दिला दूं कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी 17 पेपर लीक हुए। जब आप नैतिकता का पैमाने की बात करें, मुझे बताइए किसका और उस पेपर लीक को कांग्रेस मतलब तेरे दाग मेरे दाग से ज्यादा कैसे ऐसे वाला काम नहीं करेंगे। बच्चों का मामला है, मैं सीधे सीधे कह रही हूँ। इसीलिए आप तीसरी बार सरकार में आए हैं, हैट्रिक लगा रहे हैं, आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, नेहरू जी को पीछे छोड़ रहे हैं। 20 राज्यों में आपकी सरकार है, तो प्लीज अब इन्होंने क्या किया उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है? अब ये बता दीजिए मुझे, आपके पास क्या है? सरकार मांगे मानेगी बच्चों की? कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? वापस मैं बोल रहा हूं, जैसे सरकार ने जिस प्रकार से मांगे सुनी है, ऑब्वियसली जो जहां पे लगेगा रीजनेबल है, जो चीज मांग, बिल्कुल सरकार उस पे काम करेगी। पहली हमारी चैलेंज क्या थी कि नीट की एग्जाम को वापस प्रॉपरली करा के जो स्टूडेंट्स को जो भी परेशानी उसको सॉल्व करे, उसमें सरकार पूरी तरीके से सफलता रही। दूसरी तरीके से प्रोएक्टिवली ये घटना बिल्कुल ही ना हो, उसके ऊपर क्या एक्शन प्लान करना है, उसके ऊपर भी हमने काम किया। तीसरी बात, बिल्कुल विरोध होना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट्स का काम है, उसको हमने होने दिया। कहीं पे भी आज कांग्रेस की सरकार के समय पे भूला जाता है कि किस प्रकार से अन्ना आंदोलन के समय पे बल प्रयोग करके किया गया। आज पूरे देश ने देखा। चलिए, आपने अन्ना आंदोलन का जिक्र किया, उसी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। अब एक सेकंड सर, आप अभी अनमोल जी और धीरेन्द्र जी का मौका ही नहीं आया। उससे उपजी हुई पार्टी नहीं है, उससे उपजी हुई पार्टी नहीं है, उसका दुरुपयोग करके। ठीक है अनमोल पवार जी, भाई आपकी पार्टी को तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आप लोगों को तो पूरा इतिहास याद है। अन्ना आंदोलन में कैसे बयान आए थे, कैसे डीलिंग हुई थी? कम से कम ये तो मानेंगे मौजूदा सरकार ने थोड़ी संवेदनशीलता के साथ संयम रखते हुए डीलिंग करी है और बातचीत भी वक्त रहते करनी शुरू कर दी है। थोड़ा अप्रिसिएशन या नहीं हो पाएगा? विपक्ष है गजब, बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब ये संवेदनहीनता है। पेनाज जी, किसी भी देश की तकदीर उसका युवा लिखता है, देश की दिशा युवा तय करता है। आप कह रहे हो कि संवेदनशील थी सरकार। अरे सालों साल से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार चुप रही। 12 साल में 100 पेपर लीक हो गए, सरकार चुप रही। 25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सरकार चुप रही। देश के युवाओं का भविष्य गर्त में धकेल दिया इन्होंने, सरकार चुप रही। 30 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे हजारों छात्र जंतर मंतर पे बैठ के, सरकार चुप रही। देश के प्रधानमंत्री मौन रहे, देश के शिक्षा मंत्री मौन रहे, इन्होंने सुध नहीं ली उन छात्रों की। संसद भवन से 200 मीटर दूर, संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां से 200 मीटर दूर जंतर मंतर पे दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। ये सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज जब लाखों करोड़ युवा दिल्ली की सड़कों पे आए, देश के कोने कोने से अपने अधिकार की मांग करते हुए, बेहतर भविष्य की मांग करते हुए, पेपर लीक को रोकने की मांग करते हुए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए, तब ये सरकार जो है, तब इसने संवाद का रास्ता चुना है। ठीक है। और अनमोल जी, मैं आपसे एक चीज वही तो पूछ रही हूँ कि सरकार ने, ठीक है प्रदर्शन होने चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, भाई वो युवा ही क्या जिसके अंदर एक उबाल ना हो, जिसके अंदर सवाल ना हो, है ना? ऐसा युवा तो हमें नहीं चाहिए ना, थका हुआ हारा हुआ घर में बैठा हुआ। अच्छी बात है ना?
डिफरेंट मत भी होना चाहिए। सुन तो लीजिए, रोहन जी ने कहा कि भाई थोड़ी तारीफ कर दीजिए। रोहन जी ने कहा थोड़ी तारीफ कर दीजिए कि हमने प्रदर्शन को दबाया नहीं, हमने प्रदर्शन को कुचला नहीं, हमने कुछ ऐसे बयान नहीं दिए जो अन्ना आंदोलन के वक्त आए थे। तो थोड़ी तारीफ कर दीजिए, अच्छी हैंडलिंग की है उन्होंने आंदोलन की। अगर बेशर्मी की पराकाष्ठा इसे ही कहते हैं। इन्हें कहो कि जिन 25 बच्चों ने सुसाइड किया है ना इनकी वजह से, इनकी निकम्मी और नाकारा सरकार की वजह से, उनके माँ बाप के सामने जाके कहें और कहें कि सरकार की तारीफ करें, फिर पता चलेगा इन्हें। अच्छा, और आप लोग क्या करेंगे? मतलब आप कह रहे थे कि आप लोगों की क्या रणनीति है आगे? आप कह रहे थे कि अच्छा हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपकी रणनीति क्या है? आप लोग सड़क पे उतरेंगे, संसद में तो नंबर कम है, तो संसद में कितनी आवाज उठाएंगे? जरा थोड़ा समझाइए अपनी रणनीति क्या है इस मुद्दे पर। छात्रों के साथ आप आके मंच पे तो खड़े हो गए, छात्रों का मंच भी चला गया और फिलहाल छात्र भी जंतर मंतर से चले गए हैं, अब आप क्या करेंगे? देखिए, हमने हमेशा इस देश के छात्रों की, युवाओं की आवाज उठाई है। हमने जो है हमेशा उनका साथ दिया है इस पेपर लीक सरकार के खिलाफ, इस चंदाचोर सरकार के खिलाफ जिसने युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेल दिया। हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को आज देश के युवाओं ने साफ संकेत दे दिया कि अब और नहीं सहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होके रहेगा, पेपर लीक हर हाल में रुकेंगे, नहीं तो इस सरकार को जाना पड़ेगा। धीरेन्द्र कुमार जी, के फेंक देंगे इस देश के युवा इस सरकार को। आप लोग कहेंगे भाई सरकार से कि देश का युवा बहुत नाराज है, जेनजी है, इसकी बात सुन लो, मांगों में से कुछ तो मान लो। इस्तीफे का दबाव आप भी बनाएंगे बतौर सहयोगी? अरे डबल इंजन की एक सेकेंड, अनमोल जी बहुत अच्छे से बोले, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, भर भर के जो मन में था वो पूरा निकाला। अब आगे सुनने की भी क्षमता रखिए ना अनमोल पवार जी, सुनने की भी क्षमता रखिए ना। पीनाथ जी, वर्तमान के जितने भी लीडर एनडीए में, ज्यादातर नहीं 90% सब छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग आज हैं जो देश चला रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जो यातनाएं उस समय के छात्र होते हुए वर्तमान के नेताओं ने सही है, उसको बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, संवेदनशील लोग हैं। आंदोलन करना, बच्चों को सड़कों पर आना, ये कोई नई बात नहीं है, होना ही चाहिए। ये देश है उनका, उन्हीं के वोट से बनी हुई सरकार है और सबसे ज्यादा युवाओं के वोट तो हमें ही मिले, तभी हम सरकार में हैं। तो उनका सड़क पे आना, प्रदर्शन करना, ये कहीं से गैर वाजिब नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सड़क पे जंतर मंतर पे कर रहे हैं तो आप ही के प्रतिनिधि, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनको इन्हीं विषयों पर सदन के अंदर में भी चर्चा करने की आजादी दीजिए। सदन चल रहा होता तो आज जितनी बातें भीड़ के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से लोगों ने देखा, पर आवाज बन करके सदन में लोकतंत्र की प्रक्रिया में सांसद अगर वहां पर इस पर चर्चा करते तो ज्यादा बातें समझ में आती। और जो प्रक्रिया है लोकतांत्रिक तरीका का, उसमें नहीं, विपक्ष तो मांग कर रहा है ना राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर, वो तो कहेंगे कि भाई चर्चा कराइए। अभी राहुल गांधी और खड़गे जी ने चिट्ठी लिख के कहा था कि बयान जारी करें, है ना, पेपर लीक के मामले पर, वो तो कह ही रहे हैं कि भाई होनी चाहिए चर्चा, वो कम मना कर रहे हैं। पीनाथ जी, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जयराम रमेश जी ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। खड़गे साहब कहते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तो क्यों ये कंफ्यूज, लोकतंत्र में क्यों नहीं इनको विश्वास है कि हर चर्चा करेंगे? 0 आवर का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो तुरंत री एग्जाम करा करके, और आज 2.25 लाख एससी के बच्चे के घरों में खुशियां गई है रिजल्ट के बाद, 5.5 लाख से ज्यादा ओबीसी के बच्चे आज उत्तीर्ण होकर के उनके घरों में खुशियां है, और 58% बेटियां आज तो घरों में खुशियां लाई। ठीक है, आपको लग रहा है कि छात्रों का गुस्सा शांत हो गया, प्रतिनिधिमंडल मिल गया, अभी जंतर मंतर खाली नजर आ रहा है, लेकिन कल की तस्वीर क्या होगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक बात तो बताइए, अखिलेश जी बोले, डिंपल जी बोली जी, ठीक है, प्रियंका जी बोली, मनोज झा जी गए, केजरीवाल जी गए, संजय सिंह जी गए, लेकिन राहुल गांधी के नो कमेंट्स क्यों रहे भाई? उन्हें जेनजी अच्छी नहीं लगती? अब सुन लीजिए मेरी बात, मैं जो अपनी बात कह रहा हूं, फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। अभी एक साहब कह रहे थे कि छात्र नेता से ज्यादातर एनडीए में छात्र नेता हैं। एक नाम बता दो भाई,
टॉप 5 लीडर जो उनका नाम बताओ, कौन छात्र नेता से है? जेपी नड्डा या चिराग पासवान सुनो, नेता से? अनुराग भदौरिया, मैं बताता हूँ, आप युवा मैं बताता हूँ, जेपी नड्डा पटना सेंट जेवियर के स्टूडेंट थे, अरे 10th में पढ़ते थे और जेपी के आंदोलन में 74 में कूदे। सुनिए, आपको पता है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं। और बताऊं, मैं बोल नहीं और बताऊं, राजनाथ सिंह 5 अभी लीडर के नाम पूछे, बिलबिलाने लगे, बिलबिलाने लगे। आपके नेता को तो सीएम पद से हटा दिया, आप क्या बिलबिला रहे हो? आपके नेता को सीएम पद भी ले लिया, आपके नेता जेडीयू साहब का तो सीएम पद भी ले लिया। बड़े नेता कौन था? लल्लन जी थे, कौन था? या नीतीश जी थे? नीतीश जी बड़े नेता थे, छात्र नेता थे, उनको तो ले लिया मुख्यमंत्री पद। कहा बिलबिला रहे हो, बिलबिला रहे हो, बिलबिला रहे हो। आपके नेता छात्र नेता से आए थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब बिलबिलाओ, बैठ के चापलूसी करो यहाँ पे, और कुछ नहीं बचा। अब वो भी नहीं कुछ मिलने वाला। मैं अपनी बात कह लूं, अगर इनको चुप करा तो अपनी बात कह लूं, इनके नेता को, छात्र नेता थे, उनको हटा दिया गया है। अब उनको राज्यसभा दे दी, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। मैं अपनी बात कह लूं, शहनाज जी, अगर आपको सत्यपाल मिश्रा से बुलवाना होता है तो हम लोग को क्यों बुलाते हो? फिर बुलवा लो। नहीं, गलत बात है आपकी। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, नहीं, आप नहीं गलत कर रहे हैं। आप तो भाई आप सत्यप्रकाश मिश्रा को जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया ना, ठीक है अनुराग जी, नहीं बस हो गया, ठीक है। आज मुद्दा छात्रों का है, ठीक है। अब बस आपने भी उन्होंने बोला, आपने बोल दिया, बारी खत्म। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप बोलेंगे मुझे बताएं, आप उस मुद्दे पे बोलेंगे जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। अनुराग जी, मेरे भी बीच में मत बोलिए, नहीं तो फिर ये भी ऐसे ही करेंगे। उस मुद्दे पे ही बोलूंगा, अनुराग आप रह जाओ ना। हाँ, राहुल गांधी चुप क्यों रहे? नो कमेंट्स के क्यों चले गए? इतना टाइम उनको देती हो, किस पार्टी से उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन आप उनको 15 मिनट दे दोगे। बोलिए सतीश प्रकाश जी, आप लोग भी तो कमाल कर रहे हो ना। अनुराग जी, कमाल है भाई। बस रुकिए, आप अपना काम करिए, ठीक है, बस अब आप चुप हो जाइए। अनुराग जी बोलिए। काहे रेले जाएंगे? आपके तो मुख्यमंत्री को ही रेल दिया, इन्होंने हटा दिया। राज्यसभा में उनके आशीर्वाद से सरकार चल रही है, उनके मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। आजकल बच्चों की बात है, छात्रों की बात है, मैं वही कह रही हूँ अनुराग जी, आज छात्रों की बात पे मुद्दा रखते हैं। ये सारी बातें हम कई बार कर चुके हैं और हर बार आगे भी मौके आएंगे, ऐसा नहीं है मौके चले जाएंगे। आज छात्रों पे बात करते हैं। राहुल जी क्यों नहीं आ रहे हैं साथ में? प्रियंका जी तो बोली, प्रियंका जी का दर्द निकला। बात कर लूं? हाँ, ये परिवार छात्रा। अरे मैं अपनी बात कह लूं? हाँ बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं तो अभी ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि युवाओं की हमारी पार्टी है, जनशक्ति लोकतंत्र, लेकिन आपके नेता तो गए नहीं, युवा वहां बैठे थे। फिर युवाओं की फर्जी युवाओं का वोट ले रहे थे। अब युवा देख लिया होगा युवाओं ने कि आप कितनी युवाओं की पार्टी है कि आपका युवा नेता वहां गया नहीं, उनका दर्द पूछने नहीं गया। एक बात। दूसरी बात, छात्रों का आंदोलन, सरकार इतनी तानाशाही कि छात्रों से बात करने में डर गई। छात्र संसद तक पहुंचे लेकिन उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। कमाल है भाई। मैंने इतना गूंगी बहरी सरकार हो जाती है और फिर उसके बाद आप फोटो चला रहे हैं। अनुराग जी, कितने दिन बाद क्या सरकार इंतजार कर रही थी कि हंगामा होता, कुछ अनहोनी होती, किसी को लाठी लगती, आंसू में छोड़ने पड़ते, कुछ अनहोनी होती, कौन जिम्मेदार होता? कोई सरकार जिम्मेदारी लेती क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये बात पहले क्यों नहीं की? पहले आपने सरकार से मुलाकात भी की तो ठीक है, और राजनीति भी जमकर हुई, सबका बयान आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल दिल्ली में अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, भीड़ जो है वो हट रही है, सारे मेट्रो स्टेशन खुलकर काम करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन कल भी राजनेता जो है इस रणनीति बनाने में जुट गए होंगे कि कैसे इस मुद्दे को सदन के भीतर उठाना है और उस पर राजनीति करनी है। और जाहिर सी बात है, राजनीति है, होनी भी चाहिए। आप सभी लोग इस चर्चा में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे सीजेपी डेलीगेशन और जेपी नड्डा की मुलाकात पर क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।